कराची में डाकू राज लुटेरों ने मजीद 2 जिंदगियां छीन ली। कोरंगी चमरा चौरंगी मेन रोड पर के करीब फायरिंग से बाप बेटी जान बहक। पुलिस के मुताबिक लूटमार के दौरान 4 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने फायरिंग करके बाप बेटी को कत्ल कर दिया। मकतूल ताहिर जमान शाह फैसल टाउन अजीमपुरा का रिहायशी और सरकारी इदारे का मुलाजिम था। वाक़े के वक्त मकतूल के साथ अहलिया और एक बच्चा भी था जो महफूज रहे। जाए वक़ुआ से 30 बोर पिस्तौल के 8 पोल मिले हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। IG सिंध रिफत मुख्तार ने भी SSP कोरंगी से वाक़े की तफसीलात मांगी। लाहौर में मदरसे के मौलम के तशद्दुद का शिकार बच्चा ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। मौलम के तशद्दुद से शदीद ज़ख्मी होने वाला 13 साला अनस 4 रोज़ से अस्पताल में ज़ेर इलाज था। मिलत पार्क के इलाका में मदरसे के मौलम कारी शुएब ने छुट्टी करने पर शागिर्द पर तशद्दुद किया था। लवाहिकीन के मुताबिक बारिश की वजह से छुट्टी की थी। बच्चे को डंडों से मारा और ज़मीन पर पटका। मुलजिम कारी शुएब पहले ही पुलिस हिरासत में है। सेंट्रल जेल पेशावर में डांस पार्टियां होने लगीं। डांस पार्टीज़ की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कत्ल और इक़्ताम कत्ल के मुजरिमों और मुनशियात फरोशों ने अपनी वीडियोस टिकटॉक पर डाल दी। जेल में रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाला ऑपरेशन सवाली निशान बन गया। जेल हुकाम ने डांस पार्टीज़ की वायरल वीडियोस को अफसरान को बदनाम करने की साजिश करार दे दिया। जेल हुकाम का दावा है कि जेल में रोज़ाना की बुनियाद पर क्रैकडाउन और ऑपरेशन किया जाता है। जेल क़वानीन के तहत ममनू अशिया को कैदियों की बैरक्स से हटा दिया गया है। सारा इनाम और नूर मुक़द्दम के कातिलों को जल्द सज़ा दी जाए। दोनों मकतूल लड़कियों के वालिदैन ने मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नूर मुक़द्दम के वालिद शौकत मुक़द्दम आबदीदा हो गए। कहा, बेटी के कातिल को हाई कोर्ट ने सज़ाए मौत सुनाई। अब मुक़दमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। गुजारिश है कि अदालत जल्द ये केस सुने। ऐसे ओपन एंड शट केस साल साल चलते रहे तो अदालतों से अवाम का एतबार उठ जाएगा। सारा इनाम के वालिद इनाम रहीम ने कहा, कल मेरी बेटी को गुजरे 1 साल गुजर गया जो मेरे लिए इंतहाई मुश्किल था। वकीलों की वजह से केस में बहुत देर हुई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बगैर भी शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं। PTI के वो लोग जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस नहीं वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। अमरीकी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में अनवारुल हक काकड़ ने कहा, हम किसी के खिलाफ ज़ाती इंतकाम पर अमल पैरा नहीं। अमरीकी TV को इंटरव्यू में कहा, पोलिंग की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा। हुकूमती इमा पर इंतखाबी अमल में कोई मुदाखलत नहीं होगी। किसी भी पार्टी को सियासी अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोका। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक होगा। वज़ीर आज़म की कुछ रोज़ लंदन में क़याम के बाद 27 सितंबर को पाकिस्तान वापसी मुतवक्किल। नवाज शरीफ की वापसी से सिर्फ आइन चिकन परेशान है। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मुजरिम अवाम के कहर से बच नहीं सकते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर का मुशावरती इजलास मरीम नवाज ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा, अवाम की उम्मीद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ अवाम को महंगाई से निजात दिलाने आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने ही अवाम को हमेशा रिलीफ दिया है। बिलावल भुट्टो के दबाव पर इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान किया। इंतखाबात से पहले और बाद में चेयरमैन PTI की मुश्किलात बढ़ती देख रहा हूँ। पीपल्स पार्टी रहनुमा मंजूर हसन का बयान, कहा, नवाज शरीफ हालात को देखकर पाकिस्तान वापस आएंगे। अक्टूबर में मालूम हो जाएगा कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं या नहीं। एहतसाब का अमल इलेक्शन के बाद भी जारी रहेगा। सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ दीगर का भी एहतसाब होना चाहिए। इलेक्शन 2018 की तारीख दोहराई गई तो JUI मुज़ाहमत करेगी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, साफ शफाफ इलेक्शन किसी भी मुदाखलत के बगैर चाहते हैं। ताकत में रहने वाले सब मुल्क की हालात के जिम्मेदार हैं। बिला तफरीक सबका एहतसाब होना चाहिए। जो करप्ट लोग हैं, मुल्क व कौम का नुकसान किया, उसे कटहरे में खड़ा करना चाहिए। किसी जमात को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। तमाम जमातों को इंतखाबात लड़ने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, आइन में वाज़ेह है मुल्क का निज़ाम मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। रेडियो पाकिस्तान की तकरीब में बोले, ये बहाने देने नहीं, हालात कितने बुरे हैं, मसाइल का हल के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। यकीन है बहुत कुछ किया जा सकता है।
गलत इंजेक्शन से इन्फेक्शन, पंजाब के मजीद 2 शहरों से केसेस सामने आ गए। पंजाब भर में सामने आने वाले मुतासरीन की तादाद 50 हो गई। रहीम यार और जंग से 3 कसूर से 4 मुतासरीन सामने आ गए। लाहौर में इंजेक्शन तैयार करने वाली लैब को भी सील कर दिया। निगरान वज़ीर आला ने मार्केट से वेस्टर्न इंजेक्शन का सारा स्टॉक उठाने की हिदायत कर दी। IMF की हिदायत पर गैस कीमतों में इजाफे की तैयारियां। 1 अक्टूबर से दरामदी और मुकामी गैस की एक ही कीमत मुकर्रर किए जाने का इम्कान। घरेलू खाद और कैप्टिव पावर प्लांट्स के गैस टैरिफ में सब्सिडी ख़त्म किए जाने का इम्कान। ECC इजलास में गैस टैरिफ की समरी पेश की जाएगी। टैरिफ में इजाफे से पहले सनती और तिजारती शोबों को एतमाद में लिया जाएगा। सिख रहनुमा का कत्ल, कैनेडियन वज़ीर आज़म के वाज़ेह मौक़िफ़ की दुनिया भर में पज़ीराई। सिख बरादरी ने जस्टिन ट्रूडो के बयानात और तहकीकाती अमल को बेहद सराहा। डॉक्टर गुरु सिंह का कहना है कि जस्टिन ट्रूडो ने वाज़ेह कहा, हरदीप सिंह का कातिल भारत है। ख़ुद को जिम्मेदार रियासत का सरबराह साबित किया। यानी गंभीर सिंह बोले, भारत कनाडा के साथ तहकीकात में ताउन करे। इसराइली फोर्सेस की दहशतगर्दी ना रोक सकी। मकबूजा मगरबी किनारे नूर शम्स पनाहगज़ीन कैंप में फायरिंग से हुई फौज ने 2 फ़लस्तीनी को शहीद कर दिया। शोहदा में 35 साल अब्दुर्रहमान सलमान और 21 साल असद शामिल हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।